Assalamualaikum, I am Madiha Rajput from Recovery 365 Rehabilitation Center साहिवाल. I am working as a clinical psychologist here. आज हमारा टॉपिक है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग किस तरह से हमारे दिमाग को असरअंदाज करती है, हमारे दिमाग पर असरअंदाज होती है और साथ में हमारे लिए और बहुत से मसाइल लेके आती है। दो तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बातों को सोचते रहते हैं, उनके लिए बात को छोड़ना आसान नहीं होता। वो घंटों एक ही बात को लेकर उस पर फोकस करते रहते हैं, उसी को सोचते रहते हैं। और जबकि दूसरी तरफ जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इजी गोइंग होते हैं, वो चीज़ों को बहुत जल्दी हैंडल कर लेते हैं, टैकल करके, और वो चीज़ों को सॉल्व करके उन बातों को छोड़ देते हैं। अब ओवर थिंकिंग जो है वो किस किस तरह से हमारे दिमाग पे असरअंदाज हो रही है या हमारी ज़िंदगी पे किस तरह से असरअंदाज हो रही है वो देखेंगे। सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग जो है वो हमें, एक पर्सन जो है वो ओवर थिंकिंग करता है तो उसको स्ट्रेस और एंजाइटी की तरफ लेके जाती है। लाइक वो बहुत बेचैनी महसूस करेगा, उसको दबाव बहुत ज़्यादा महसूस होगा। वो एक ही बात को जब बार बार सोचता रहेगा तो उसकी बेचैनी जो है वो बढ़ती जाएगी, एंजाइटी लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा, स्ट्रेस लेवल जो है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। इसी तरह से उनमें कंसंट्रेशन की कमी हो जाएगी, तवज्जो नहीं दे पाएंगे किसी चीज़ पर। मतलब वो एक ही बात को बार बार सोची जा रहे हैं तो उनकी तवज्जो दूसरी बातों पर नहीं रहेगी, या जो दूसरे काम हैं उन पर तवज्जो ज़्यादा अच्छे से नहीं दे पाएंगे, फोकस की कमी हो जाएगी। फिर साथ में इनकी स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी। जब हम एक ही बात को सोचते रहेंगे तो हमें नींद नहीं आएगी, हमारा दिमाग जो है वो वर्किंग में रहेगा। इवन कि हम सोने की भी कोशिश कर रहे होंगे तो दिमाग में सोचे आती जाएंगी और दिमाग जो है वो वर्किंग में रहेगा। और अगर दिमाग वर्किंग में रहेगा और नींद पूरी नहीं होगी तो हमें थकावट होगी, जो कि जहनी थकावट होगी, दिमाग हमारा थकता रहेगा। और अगर नींद पूरी नहीं होगी तो जिस्मानी थकावट भी उसके साथ साथ ही आएगी। इसके बाद जो पर्सन है वो कंफ्यूज रहता है। ओवर थिंकिंग जब करते हैं तो जो पर्सन ओवर थिंकिंग करते हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं, और कंफ्यूज रहने की वजह से उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो वीक होती जाती है, डिसीजन नहीं ले पाते क्योंकि वो बातों में कंफ्यूज रहते हैं। उनको अगर कोई डिसीजन लेना हो तो उसको सोचते रहेंगे और डिसीजन ले नहीं पाएंगे। फिर जो सबसे ज़्यादा असर आता है वो आता है सोशल एंड पर्सनल लाइफ पे, कि हम जब एक ही बात को सोचते रहेंगे और किसी महफिल में बैठे होंगे या घर में भी होंगे, अपनी पर्सनल लाइफ में भी होंगे, तो जब एक ही बात को सोचते रहेंगे और उसी बात पर परेशान होते रहेंगे और डिसीजन नहीं ले पाएंगे तो जो हमारे करीब लोग होते हैं वो हमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। वो हमसे हमारी आदतों, इन ओवर थिंकिंग की वजह से हमसे वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होना शुरू हो जाते हैं। और इसी तरह से जो ओवर थिंकिंग करता है वो पर्सन प्रेजेंट मोमेंट में नहीं जी पाता। वो हमेशा जब भी ओवर थिंकिंग करेंगे पास्ट की बातों पर, पास्ट की चीज़ों पर होगी, और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसकी जो खुशियाँ हैं, उसके जो चार्म है वो इसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे और प्रेजेंट मोमेंट में जी ही नहीं सकेंगे। तो इसी तरह से अगर हमें लग रहा होता है कि ज़्यादा सोचना कोई ज़्यादा बड़ी मसले की बात नहीं है, लेकिन ओवर थिंकिंग जो है वो अपने साथ बहुत ज़्यादा मसाइल लेकर आती है। आई होप सो कि आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।